Good morning to all of you. Today I am going to discuss miscellaneous exercise and the question is based on PMI, Mathematical Induction पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके. क्वेश्चन नंबर 1, लेट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है सेकेंड ऑर्डर की 0 1 0 0. शो दैट AI प्लस BA होल पावर n इक्वल टू A टू द पावर ni प्लस NA टू द पावर n माइनस 1 BA. I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि किस तरीके से PMI के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर पे उसको टेस्ट करते हैं. n की वैल्यू को हम लोग क्या रखते हैं 1. उसके बाद फिर हम लोग n इक्वल टू के पर उस रिजल्ट को ट्रू मानते हैं और n इक्वल टू के प्लस 1 पे हम उस रिजल्ट को प्रूव करते हैं. ये मैंने आपको क्लास 11 के PMI लेक्चर में बताया था. तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही काम करना है. गिवन A, आपको A दे रखा है 0 1 0 0. वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाई PMI. लेट Pn जो है AI प्लस BA होल पावर n इक्वल टू A टू द पावर ni प्लस NA होल पावर n माइनस 1 BA. तो आपने क्या काम किया, यहां पर n की जगह क्या रखा, मैंने 1 रख दिया. n की जगह जैसे ही 1 रखा यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका AI. जैसे ही आप n की जगह 1 रखेंगे तो AI प्लस यहाँ n की जगह 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, ये 1 हो जाएगा. AI प्लस BA आ जाएगा. जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका AI प्लस BA. AI प्लस BA यानी कि ये n इक्वल टू 1 पर आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो रहा है, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. जैसा काम वहाँ करते थे बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ करेंगे. अब हम लोग n इक्वल टू के पर ये मान के चलेंगे कि ये ट्रू है. लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के. पी के AI प्लस BA होल पावर k इक्वल टू A की पावर k I प्लस k A की पावर k माइनस 1 BA. उसी स्टेटमेंट को बस यहाँ पर n की जगह k लिख देंगे. जो स्टेटमेंट दिया हुआ है n की जगह आप देख रहे हैं k कर दिया गया है. ये हम लोगों ने इक्वेशन 2 हो गई हमारी. नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. n इक्वल टू k प्लस 1 पर अब हम कोशिश करेंगे कि ये आपका ट्रू हो. अगर होता है तो फिर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा. pk प्लस 1 यानी कि जो आपका यहाँ n था, pk प्लस 1 का स्टेटमेंट क्या हो गया, AI प्लस BA की होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू A की पावर k प्लस 1 I प्लस जहाँ जहाँ n है k प्लस 1. ये अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये हमको प्रूफ करना है. लिखा हुआ है वी प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे. इस स्टेटमेंट को अब हम लोग प्रूव करेंगे. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इस वाले को लेके चलते हैं, इस वाले रिजल्ट को लेके चलते हैं. AI प्लस BA की होल पावर k प्लस 1. इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था इंटीग्रल पावर्स ऑफ इंडेक्स में. मैंने अभी आपको बताया था जैसे A की पावर 5 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, A की पावर 4 डॉट A. तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपने लिखा AI प्लस BA की होल पावर k डॉट AI प्लस BA. अब आपको इसका रिजल्ट पता है, इसका रिजल्ट, क्योंकि आपने ये चीज मान रखी है, ट्रू है आपका, आपने इस चीज को मान रखा है, तो आपने इस रिजल्ट को यहां पुट कर दिया. ठीक है. अब इस रिजल्ट को पुट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप देखिए ध्यान से कौन कौन सी चीजें आपकी मैं आपको समझा रहा हूं. जब आप इस मैट्रिक्स का A इंटू A करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0. जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर की वैल्यू. जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो A स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगा. तो एक तो आपको यहां पर ये आपका 0 हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही AI का मतलब क्या होता है, AI का मतलब जैसे 1 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है. तो AI का मतलब क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा. जहां जहां AI लिखा है या जहां जहां IA लिखा है वहां पर आपने क्या लिख दिया, इसको आपने A लिख दिया. तो ये चेंज किए मैंने, A की पावर k प्लस 1 I आ गया. यहां पर मैंने क्या काम किया,
अब देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे सर आपने ये -1 और +1 कैंसिल कर देते, a की पावर k कॉमन आ रहा है, ठीक है, a की पावर k कॉमन आ रहा है, लेकिन उसको हमें इस ढंग से लिखना है। तो ये भी तो a की पावर k ही लिखा है, तो इसको हमने इस ढंग से लिख लिया। a भी कॉमन आ रहा है, b यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यहाँ भी b है, यहाँ भी a है, कॉमन ले लिया, और फिर क्या आया k+1। फिर आपने देखा कि जो आपको प्रूफ करना था, ये देखिए ध्यान से, ये आपको जो प्रूफ करना था वो बिल्कुल सेम आ रहा है। देख लीजिए आप, k+1 -1 a की पावर ये हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, ये आ गया, फिर b आ गया, a आ गया, k+1 आ गया, बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो हमें प्रूफ करना था। तो therefore the result is true for n equal to k+1 whenever it is true for n equal to k। क्योंकि n equal to k+1 पे हमने इस रिजल्ट को ट्रू कर दिया और हम लोगों ने ये मान रखा था कि n equal to k पर ये ट्रू है। तो इस तरीके से आपके PMI के क्वेश्चंस आपको करने हैं बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, लेकिन क्लास 11th में मैट्रिसेस नहीं पढ़ा था आपने, तो अब जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं PMI के, वो मैट्रिसेस से बेस हैं। तो पहले आपको क्या काम करना है, n equal to 1 पे चेक करना है, फिर उसके बाद n equal to k पर हम लोग मान लेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है, और n equal to k+1 पे इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, देन प्रूव a to the power n, आपको ये प्रूफ करना है। तो तुरंत आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है PMI का यूज हुआ है। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाई PMI, जैसे बिल्कुल यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिखेंगे। Pn क्या है आपका, a to the power n इक्वल टू दिस। अगर आप n की जगह यहाँ पे 1 रखते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से, जैसे ही आपने n की जगह 1 रखा तो आपका क्या आ गया, a आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k पर हम इसको क्या मान रहे हैं, ट्रू मान रहे हैं। pk इक्वल टू a to the power k, जैसे आपने यहाँ पे n लिखा था यहाँ पे k लिख दिया, और बिल्कुल सेम रिजल्ट को हमने मान लिया कि ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है। अब हमको क्या काम करना है, नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। k+1 पे अब हमको क्या चीज़ शो करनी है, क्या चीज़ शो करनी है, ये चीज़ शो करनी है हमें। अब देख लीजिए, जहाँ जहाँ k लिखा है वहाँ पे k+1 लिख दिया है मैंने, तो आपको ये चीज़ शो करनी है। अब यहाँ पर भी बिल्कुल टेक लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, a की पावर k+1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर k डॉट a की पावर k का आंसर हमको पता है, यूजिंग 2 कर दिया और a कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया आपका। आपको पता ही है मल्टीप्लाई करना, सारी चीज़ें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद आपने क्या काम किया यहाँ पर, अब इस रिजल्ट को लिखने का जो स्टाइल है दूसरे तरीके का, यहाँ पर आपने क्या काम किया, यहाँ पर लिखा था 1+, तो मैंने इसको क्या काम किया, 1+2 के लिख दिया, तो वहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब मेरा काम है इस तरीके से लिखने का, तो वो मैं आराम से कर लूँगा। यहाँ पे -4 कॉमन ले लिया, k+1 आ गया, यहाँ पर k+1 आ ही रहा था। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ -1 -2k आ रहा है, -1 -2k को मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कॉमन लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे -1 को लिखा 1 -2 लिखा, 1 -2k इस ढंग से लिखा। इसका मतलब भी तो यही आ रहा है। अब आपने क्या काम किया, यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया, तो अब आपने देखा कि जो आपको प्रूफ करना था a की पावर k+1 वाला रिजल्ट, वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आपका therefore the result is true for n equal to k+1 whenever it is true for n equal to k। इस तरीके से आपने ये दोनों क्वेश्चन जो हैं मैट्रिसेस के PMI पे बेस्ड क्वेश्चन थे, उसको आपको सॉल्व किया।